समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री आजम खान ने आज एक बार फिर अखिलेश यादव से मुलाकात की है। न जाने कितनी यादें संग ले आए जब वो आज हमारे घर पर आए। कुछ इस अंदाज में अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। आज आजम खान जेल से बाहर आने के बाद दूसरी बार अखिलेश यादव से मिले। आजम अखिलेश से मुलाकात के लिए उनके घर पहुंचे। मुलाकात के बाद जब आजम बाहर आए तो उन्होंने कहा कि आगे भी मुलाकात होगी। ये कहूँगा कि रिश्तों की मुलाकात है, कोई नई मुलाकात नहीं है, होती रही है, आगे भी होती रहेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अखिलेश के साथ उनका सिर्फ राजनीतिक रिश्ता नहीं है, राजनीतिक रिश्ते ही नहीं है, बल्कि उस वक्त के रिश्ते हैं उनके वालिद मरहूम के ज़माने से, जब हम सिर्फ विधायक हुआ करते थे और उस वक्त ये गुमान भी नहीं था कि हम कभी सरकार बना पाएंगे। आजम खान जब जेल से छूटे थे तो अखिलेश यादव खुद रामपुर में उनके घर पहुंचे थे और अकेले में मुलाकात की थी। हालांकि इसके बाद दोनों ने मीडिया के सामने आकर बताया था कि सब कुछ ठीक है, दोनों के बीच में कोई खटास नहीं है। इसके बाद अब आजम खान खुद लखनऊ पहुंचे और अखिलेश यादव से मुलाकात की। इससे साफ है कि आजम खान जताना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव से आज भी उनका अच्छा संबंध है। इसके अलावा एक इशारा ये भी है कि आजम खान घर बैठने वालों में से नहीं हैं। आगे चलकर राजनीति में फिर से उनका बड़ा दखल हो सकता है। उज्जैन में तकिया मस्जिद को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट से याचिकाकर्ताओं को बड़ा झटका लगा जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलने से इनकार कर दिया। उज्जैन की तकिया मस्जिद, जिस पर बुलडोजर एक्शन जनवरी महीने में किया गया था, इसे लेकर दायर की गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश से सहमत है। कोर्ट ने कहा कि जमीन का अधिग्रहण कानूनी तरीके से हुआ, उपयुक्त मुआवजा भी चुकाया गया है, इसलिए हाई कोर्ट के आदेश में दखल नहीं बनता। इसके अलावा मस्जिद को दोबारा बनवाने की अपील भी सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। उज्जैन में 11 जनवरी 2025 को जिला प्रशासन ने ये बुलडोजर एक्शन किया था। ये महाकालेश्वर मंदिर के महाकाल लोक विस्तारीकरण के लिए गिराया गया। इसके लिए कुल 66 करोड़ का मुआवजा भी दिया गया है। इसके अलावा 257 मकानों पर भी कार्रवाई की गई थी। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें महाकाल मंदिर के लिए ली गई जमीन के अधिग्रहण को गलत बताया था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर गरजा है और रेलवे की जमीन से अवैध कब्जों को जमींदोज किया गया है। ये तस्वीरें हैं लखनऊ के मवैया इलाके की, जहां आरपीएफ ने रेलवे की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा की गई दुकानों पर बड़ी कार्रवाई की। बुलडोजर की मदद से उन्हें ध्वस्त कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर आरपीएफ के साथ स्थानीय पुलिस फोर्स भी मौजूद रही। प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर इलाके में वाहनों की आवाजाही कुछ समय के लिए रोक दी। हालांकि इस दौरान आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों की भीड़ जुटने लगी, लेकिन पुलिस की सख्ती ने किसी भी तरह के विरोध को रोक दिया। बताया जा रहा है कि रेलवे की जमीन पर लंबे समय से स्थानीय दुकानदारों ने अवैध कब्जा कर लिया था। आरपीएफ ने दुकानों के मालिकों को कई दिन पहले नोटिस जारी कर जमीन खाली करने के निर्देश दिए, लेकिन समय सीमा बीत जाने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसके बाद आरपीएफ ने अभियान शुरू किया। बुलडोजर के जरिए सभी अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिए। इस दौरान आरपीएफ अधिकारियों ने अतिक्रमणकारियों को सख्त संदेश देते हुए कहा, रेलवे की जमीन पर किसी भी तरह का अवैध निर्माण या कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसको अच्छा कर्म माने और किसको बुरा कर्म माने। धर्म किसके लिए है, अगर ये पकड़ लिया तो धर्म क्या है ये अपने आप साफ हो जाएगा। क्या आप भी सहमत हैं कि कर्म ही धर्म है? ये परंपराएं, ये रस्मों रिवाज, इनका धर्म से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आचार्य जी, ये इतना अंतर्द्वंद क्यों?